नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब तक आपने शनि उदय से संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य से देख लिया होगा, जहां आपको हमेशा की तरह यही बताया गया कि शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में उदय हो गए हैं और अब आपको छप्पड़ फाड़कर सफलता देंगे, भाग्य का साथ देंगे, आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा अच्छा कर देंगे, भौतिक सुखों से परिपूर्ण कर कर एक तरफा मिलेगी आपको सफलता। 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज कुंभ राशि में ही बने हुए हैं और आप भली भांति अच्छे से जान सकते हैं कि जैसा बताया जा रहा है वैसा आपको देखने को मिल नहीं रहा है। इवन हर दिन कुछ ना कुछ नई समस्याएं आपके जीवन में आकर खड़ी हो जा रही है। उसके पश्चात भी मैंने आपको थंबनेल में लिखकर दिया है कि आने वाले 344 दिनों में शनि महाराज आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं। छप्पड़ फाड़कर शनि महाराज पैसा देंगे और देना चाहते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और जब इस फर्क को आप समझ लेते हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये 344 दिन आपके जीवन में गेम चेंजर सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। किंतु छप्पड़ फाड़कर पैसा ही नहीं देते शनि महाराज, आपके लिए और भी बहुत कुछ स्थितियां शनि के हाथ में हैं और वो क्या होगी उसे अगर आप समझ लेते हो, आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सप्तम भाव में शनि महाराज बने हुए हैं और सिंह राशि और सिंह लग्न वाले जातकों के लिए पूरे 30 वर्ष में एक बार ऐसा मौका आता है जब शनि महाराज आपको देना चाहते हैं। अदरवाइज तो हमेशा शनि महाराज कभी भी सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कारकत्व अवस्था को नहीं दर्शाते, क्योंकि सूत्र कहता है कि शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। अगर गोचर करता हुआ क्रूर ग्रह केंद्र में स्वराशिस्त हो तो ये बाध्य हो जाते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। किंतु शुभ फल किस प्रकार के और क्या देना चाहते हैं, अब ये समझ लीजिए। यहां शनि महाराज आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग लेकर आए हैं जो आपकी सफलता का नया रास्ता खोल कर देगी। ख्वाबी पुलाव वाले कार्यक्रम तो आप बहुत देख चुके हो, हकीकत को समझ लीजिए, तब आपको ज्योतिष की साइंस समझ में आएगी। पहली स्थिति, इस स्थान पर बैठकर शनि महाराज आपके व्यक्तित्व के ऊपर अर्थात आपके लग्न के ऊपर दृष्टि देकर आपको पहली लर्निंग दे रहे हैं कि आप अपने व्यक्तित्व की स्थितियों में सुधार लेकर आइए। एक बहुत ज्यादा रिश्तों के अंदर जो खटासगत अवस्था बनी हुई है, आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए, अपने रिश्तों को समझने का प्रयास कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर और एक सफलता की तरफ बढ़ने के लिए हार्डवर्क करने पर प्रयास कीजिए। उसके पश्चात मैं आपको सफल जरूर से बना दूंगा। ये न्यायप्रिय ग्रह हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और कंफर्ट जोन की स्थिति के आधार पर ये कभी भी फल नहीं देते हैं। इस स्थान पर यदि बैठे शनि महाराज की स्थिति को आपने समझ लिया, अपने रिश्तों को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, अपने रिश्तों को अच्छे से उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास किया, तो जरा ध्यान से देखिए, इस स्थान अर्थात भाग्य स्थान पर गुरु महाराज बैठे हैं। इस सीक्वेंस को समझिए, ये आपके जीवन को, ये सीक्वेंस आपके जीवन को 70% तक होल्ड करती है। शनि महाराज आपको लर्निंग दे रहे हैं, राहु महाराज आपके कार्यों में रुकावटें डाल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपको भाग्य का साथ दिलाना चाहते हैं। और इस स्थिति के आधार पर जब आप लर्निंग ले लेते हो, अर्निंग देवगुरु बृहस्पति क्रिएट करते हैं और राहु को आप डिक्रीज कर रख लेते हो, आपके लिए श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बनकर आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? शनि की स्थिति में पहले मैं आपको बता दूं, यदि राहु की सीरीज मैंने बताई थी कि राहु के आने वाले 12 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, तो उस स्थिति के आधार पर यदि आप राहु की समस्या की, क्यों आपका पैर पकड़कर राहु महाराज खड़े हैं, तो उनको कैसे छुटाया जाएगा इसे समझना जरूरी है। अगर आपने वो कार्यक्रम देखा है बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस कार्यक्रम को जरूर से देखिएगा।
डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, क्योंकि आप जीवन में आगे तब बढ़ सकते हैं जब आपका कोई पैर पकड़कर खड़ा ना हो। और सिंह राशि वाले जातकों के अंदर वो शक्ति है जो अपनी दक्षता के दम पर जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किंतु पिछले लंबे समय से राहु महाराज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करते जा रहे हैं। अपने ऊपर ही आपको डाउट क्रिएट होना चालू हो चुका है कि मैं कभी जीवन में कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहले राहु को शांत कैसे किया जाएगा उसे समझिए। शनि महाराज की स्थिति से अपने रिश्तों को मजबूत करने का, स्नेहजनक अवस्था का योग बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिंह राशि वाले जातक बड़े उग्र होते हैं। इनके अनुसार जब तक चीजें चलती है तब तक बहुत बढ़िया है। जैसे ही इनसे विपरीत स्थिति हुई, तुरंत रूप से इनके आचार विचार व्यवहार स्वभाव के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, लक्ष्य को साधने का प्रयास कीजिए और राहु को डिक्रीज कर कर शनि महाराज की स्थिति का बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो शनि का जाप करना, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। फिर देखिए शनि महाराज की लर्निंग देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से किस प्रकार कन्वर्ट हो जाती है अर्निंग में। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं और इनकी स्थिति को मजबूत करेंगे, शनि की स्थिति से लर्निंग लेंगे, राहु की अवस्था को डिक्रीज करेंगे, तब ये साइंस प्रॉपर सिस्टम में आपके लिए वर्क करती है। अन्यथा करोड़पति बनने वाले हो, खरबपति बनने वाले हो, ऐसे कार्यक्रम तो आप भरमार आप यूट्यूब पर देख सकते हो, फेसबुक पर देख सकते हो। हकीकत आप सभी लोगों को पता है। मैं आपको साइंस से अवगत कराना चाह रहा हूं। मुझे पता है ये कार्यक्रम आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें अच्छा सदैव वो लगता है जो हम सुनना चाहते हैं, किंतु सुनने से ज़्यादा हकीकत की अवस्था को जिस दिन आपने एक्सेप्ट करना प्रारंभ कर दिया, ये ग्रह आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। गुरु को मजबूत कीजिए, शनि की स्थिति को बैलेंस कर कर राहु महाराज को जिस दिन आपने डिक्रीज कर लिया, ये 344 दिन आपके लिए गेम चेंजर सिद्ध होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है ये 3 ग्रह आपके जीवन को 70% तक होल्ड करते हैं। और इस स्थिति के आधार पर राहु को डिक्रीज कर कर शनि की आराधना करना, शनि का जाप करना, किसी के साथ छल कपट बेईमानी से दूर रहना, किसी का पैसा हड़पना, इन स्थितियों से दूर रहिए। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु का दान करना बड़े अच्छे लाभ देता है। और गुरु को जितना मजबूत करोगे, शनि की अर्निंग के बाद में लर्निंग का प्रोसेस, माफ कीजिएगा, शनि की लर्निंग के पश्चात अर्निंग का प्रोसेस आपके लिए गुरु महाराज क्रिएट करेंगे। अब से कुछ दिन पश्चात ये आपके कर्म भाव में भी जाने वाले हैं, बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाएंगे। तो ऐसी अवस्था में ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बड़े अच्छे लाभ देता है। गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आप पुखराज धारण कर सकते हैं, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएंगे, इतने सारे उपाय बता रहे हो, यही करेंगे तो फिर काम कब करेंगे? तो काम तो आप लंबे समय से करते आ रहे हो, किंतु सफलता तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही है। ऐसी अवस्था के आधार पर यदि 10-15 मिनट आप 24 घंटे में से देवताओं के नाम, ग्रहों के नाम अगर निकाल देते हो तो, और उसके पश्चात आप जैसी सफलता चाह रहे हो वैसी सफलता आपको मिल जाए, तो जरा बताइए इसमें बुराई क्या है? हाथ पैर तो हम लंबे समय से मारते आ रहे हैं, नहीं मिल रही है सफलता, तो 10-15 मिनट भगवान के नाम पर निकालना प्रारंभ करो। और उसके पश्चात जब भाग्य आपका साथ देगा, जब आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके लिए बनकर आएगी, ये राहु महाराज जो आपकी रातों की नींद उड़ाकर बैठे हैं, इससे सुकून की नींद सोओगे। रिश्तों के अंदर मधुरता बनाने के पश्चात जब जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी ना, तब आप मुझे जरूर से याद करेंगे। कर कर देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। आपके जीवन में निश्चित रूप से ये 344 दिन गेम चेंजर सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।